आइए देखते हैं, मजा आएगा। हमर मन के गाम में ईश्वर भगले, अहाँ एलिये अनार में जोर भगले। जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एक्सेल ज्ञान पे। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है समास। किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में या फिर 9th 10th 11th 12th किसी भी बोर्ड से आप चाहे इवन कंपटीशन के एग्जामिनेशन में आपसे भर भर के समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 से 6 मार्क्स का सवाल तो एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। तो चलिए आज हम लोग समास को पढ़ने वाले हैं, और हम लोग पुराने तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि सर ये पद प्रधान है, वो पद प्रधान है, और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखे और मुस्कुरा रहे हैं क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप क्वेश्चन को देख के मुस्कुरा रहे हैं, सर खुजला रहे हैं। ऐसा नहीं, आज हम आपको ट्रिक देने वाले हैं, माइक्रो सेकंड वाला ट्रिक। देखते ही खत्म, देखो और ठोको। तो चलिए बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, समास के बारे में आप हमसे कई अधिक जानते होइएगा। आपने बचपन से रट्टा मार रखा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग समास कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रटेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग पोथा नहीं बनाएंगे कि सर ये पद प्रधान है, वो पद प्रधान है। अरे प्रधान तो हमारे गांव का मुखिया भी है, उससे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब रखना है। समास क्या है? तो दो या दो से अधिक पदों का योग है। क्या है बच्चा समास? तो दो या दो से अधिक पदों का योग है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सम्मिलन है, या फिर संक्षेप है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि संक्षिप्तीकरण है। कुछ पल्ले नहीं पड़ा मान लीजिए। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा विद्या का सागर, ये ना कह करके कह दिया विद्यासागर। रसोई का घर ना कह के कर दिया रसोई घर। कमल के समान चरण, ये ना कह करके कह दिया कमल चरण। जैसे हमने धन से हीन ना कह के कर दिया क्या, धनहीन। हमने काम से चोर न कह करके कह दिया क्या, काम चोर। हमने राजा का कुमार न कह करके कह दिया क्या, राजकुमार। हमने ऐसा दिन दिन न कह करके कह दिया क्या, प्रतिदिन। संभव भर न कह करके कह दिया क्या, यथा संभव। या फिर हमने कवि में श्रेष्ठ न कह करके क्या कह दिया, कवि श्रेष्ठ। जिसके हाथ में हो वीणा न कह करके कह दिया क्या, वीणा पानी। या फिर जिसके सिर पर हो चंद्रमा, उसको हम लोगों ने कह दिया चंद्र मौली या फिर चंद्र शेखर। तो ये सब बच्चों क्या हो गया, समास। इतनी बातें ना कह करके हमने क्या कहा, उसको संक्षेप में कहा। उसका क्या किया, संक्षिप्तीकरण किया। क्या किया? तो सम्मिलन किया। तो दो या दो से अधिक पदों का योग किस में होता है, तो समास में। बिहार बोर्ड के 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि दो पदों का योग किस में होता है बच्चा, तो समास में। अगर आपसे पूछा जाए दो शब्दों का योग किस में होता है बच्चों, तो समास में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो वर्णों का मेल किस में होता है, तो संधि में होता है। इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे। आज हम लोग समास को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, समास क्या है, तो दो या दो से अधिक पदों का योग है, या फिर इसको हम लोग सम्मिलन या संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रसोई का घर न कह करके कह दिया रसोई घर। विद्या का आलय न कह करके कह दिया क्या, विद्या आलय। कवियों में श्रेष्ठ न कह करके क्या कह दिया, कवि श्रेष्ठ। अब देखिए समास के भेद। तो बच्चों मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं, 6। जनरली आपको 6 मिलेंगे, लेकिन मैं आपको 7 बताने वाला हूं। तो अब हम लोग इसको रटेंगे नहीं इसके प्रकार को कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, नय समास, इतना नहीं रटेंगे। सीधे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। क्या? तो अतबक द्वंद्वी न अव्ययी भाव समास, अ से अव्ययी भाव समास, त से तत्पुरुष समास, ब से बहुब्रीहि समास, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, और न से नय समास। देखिए, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, अतबक, यानी अ से अव्ययी भाव समास, त से तत्पुरुष समास। तो पहले हम लोग अव्ययी भाव समास को देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव समास क्या है, तो बच्चों जिस शब्द में यथा, प्रति, बे, भर, आ या फिर एस वर्ड रहे, मेरे साथ रिपीट कीजिए। जिस शब्द में यथा, प्रति, बे, भर, आ या फिर एस वर्ड रहेगा, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस शब्द में यथा, प्रति, बे, भर, आ या फिर एस वर्ड रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। जिस शब्द में क्या यथा हो, प्रति हो,
बे हो, भर हो, एसएस वर्ड मतलब सेम सेम वर्ड यानी एक जैसा, या फिर आ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे देख लीजिए यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति भर या जितनी शक्ति हो सके, तो हम क्या, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। यथासंभव, जितना संभव हो सके, इसमें भी कौन सा, अव्ययी भाव। यथा समय, जितना समय हो सके, इसमें भी कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र, कहीं भी यथा, यथा जहां लगा रहेगा सीधे आंख बंद करना है, ठोक देना है, क्या, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन तो मैंने आपको बताया कि जिस शब्द में यथा, प्रति, बे, भार या सेम सेम वर्ड या फिर आ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। तो आ गया ना प्रति, प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा बच्चा, तो अव्ययी भाव समास। प्रतिकूल, कुछ भी हो लेकिन प्रति लगा होना चाहिए, तो कौन सा लगाएंगे, अव्ययी भाव समास। अब एसएस वर्ड यानी सेम सेम वर्ड, जैसे देख लीजिए धीरे धीरे, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, ये सब क्या हो जाएगा, अगर सेम सेम वर्ड यानी एसएस वर्ड आएगा तो अव्ययी भाव समास बनाएगा। आगे देख लीजिए आजन्म, मैंने बोला ना जिस शब्द में यथा, प्रति, बे, भार या फिर आ लगा हो, देखिए जैसे आजन्म में आ लगा हुआ है तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अपाद मस्तक, अपाद मस्तक में भी आ लगा हुआ है, इसका अर्थ हो जाता है पाद से मस्तक तक, तो इसमें कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए हर रोज, हर रोज, हर रोज का मतलब क्या हो जाता है, रोज रोज, सेम सेम वर्ड है, एसएस वर्ड है, तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अगला हमारा जो समास का प्रकार है वह है तत्पुरुष समास, क्योंकि हमने आपको बता दिया ट्रिक में अत, तो अ से अव्ययी भाव समास को हम लोगों ने देख लिया, तो वाले को देखिए तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास का क्या ट्रिक है बउआ, तो तत्पुरुष समास का सिंपल सा ट्रिक है, कारक या विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कारक या फिर विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कारक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप। कारक या फिर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। तत्पुरुष समास का सिंपल तरीका पहचानने का, कारक या फिर विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला हो गया लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। चिड़ी मार यानी चिड़ियों को मारने वाला, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। हुआ ना विभक्ति चिन्ह का लोप। तीर्थ यात्रा, तीर्थ की यात्रा हम कह सकते हैं, इसमें भी विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। शिवालय, शिव का आलय हो गया ना, शिव का आलय को क्या कहेंगे, शिवालय हो गया, विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। विद्या का सागर, विद्यासागर, विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, विभक्ति चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। आनंद में, आनंद में मैं, विभक्ति चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। रसोई का घर, रसोई घर, विभक्ति चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। वन का मानुष, वन मानुष, विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। आगे देखिए धनहीन यानी कि धन से हीन, धन से हीन, धनहीन, विभक्ति चिन्ह का लोप, कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। रामानुज यानी कि हो जाता है राम का अनुज, हो गया विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास हो जाएगा बउआ, जब कभी भी कारक या विभक्ति चिन्ह का लोप हो तो ठोक देना है, तत्पुरुष समास। आंख बंद करके। कामचोर, देखिए इसमें ऐसा चिन्ह लगा हुआ है तो बहुत सारे बच्चे उसको द्वंद्व समास का मार देते हैं, नहीं, कामचोर, इसका विग्रह कीजिए ना, इसको तोड़िए, तो काम से चोर, काम से चोर हो गया विभक्ति चिन्ह का लोप। कामचोर, कामचोर किसको कहेंगे, जो काम से चोर हो, कामचोर, विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें भी विभक्ति चिन्ह का लोप, तो राजकुमार, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कठ खुदवा, तो काठ को खोदने वाला, काठ को खोदने वाला, विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। गौशाला शब्द में देखिए कौन सा समास है, तो गौशाला क्या होता है, तो गो के लिए शाला, गो के लिए शाला, गो के लिए घर, गाय के लिए घर, तो इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप, तो गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास। देवालय, देवालय यानी कि देव का आलय, इसमें भी विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यानी कि जो युद्ध में स्थिर हो, वही युधिष्ठिर महाभारत वाला जो युद्ध में स्थिर रहता था, युधिष्ठिर। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम हो उसको हम लोग पुरुषोत्तम कहेंगे, तो इसमें भी विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। राजा की कन्या, तो राजकन्या, विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया ना, तो कौन सा समास, आंख बंद करके ठोक देना है, तत्पुरुष समास। देशभक्ति, तो क्या आता है, देश से भक्ति या फिर देश के लिए भक्ति, तो इसमें भी विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, तो कौन सा समास हो जाएगा बउआ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ये क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, सिंपल सा बात है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है उसी को हम लोग कहां रखेंगे, तो बहुब्रीहि समास में। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो मैंने सारे एग्जांपल्स लिखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस के रूप में पूछे गए हैं, इसलिए गौर से देखिएगा। लंबोदर
यानी लंबा हो उदर जिसका, यानी लंबा हो पेट जिसका, तो कौन है? गणेश। हमारे गांव में भी एक गणेश जी हैं, उनका भी उदर लंबा है, पेट लंबा है, तो उनको हम लोग लंबोदर नहीं ना कहेंगे। लंबोदर केवल एक ही है, कौन? भगवान गणेश, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो तो सीधे आंख बंद करो और ठोक दो। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, फिर से देखिए, लंबा हो उदर यानी पेट जिनका, तो कौन है? गणेश। हमारे गांव वाले गणेश नहीं, शिव और पार्वती के लल्ला गणेश जी। आगे देखिए, चंद्रमौली, तो चंद्र मतलब चंद्रमा, मौली मतलब सिर पे रखने वाला, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो यानी चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है? चंद्रमौली। तो वो हमारे भगवान शिव है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। शिव केवल दुनिया में एक ही है। चक्रपाणी, चक्र हो जिसके हाथ में, या उसे हम लोग क्या कहेंगे? चक्रपाणी। तो चक्र किनके हाथ में है? भगवान विष्णु के हाथ में है। तो चक्रपाणी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, चक्रपाणी। अब आप हाथ में चक्र रख लीजिएगा, तो चक्र मतलब चक्र, पानी मतलब होता है हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र हो तो आपको थोड़ी ना कह देंगे चक्रपाणी। चक्रपाणी केवल एक ही के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और वो कौन है? तो भगवान विष्णु है। चंद्रशेखर यानी चंद्रमा हो जिसके शिखर पर, सर पर, कौन है? महादेव। चंद्रमौली, पीतांबर, पीला हो अंबर यानी वस्त्र जिनका, तो कौन है भाई? वो विष्णु जी हैं हमारे। चतुरानन, तो चार है आनन यानी मुख जिनके, तो चार आनन चार मुख किनके हैं? आप लोग टीवी सीरियल में देखे होइएगा, ब्रह्मा जी के हैं। आगे देखिए, दशानन, तो 10 है आनन जिनका यानी 10 है मुख जिनका, तो कौन है? रावण। अरे रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं। अगर मान लीजिए आप भगवान शिव को क्या चढ़ाइएगा? फूल, बेलपत्ती, पत्र, उसने अपने काट काट के शीशों को चढ़ा दिया था, तो वही 10 आनन वाला दशानन रावण। अब आपका 10 गो मुख हो जाएगा तो आपको दशानन नहीं कहेंगे। गजानन यानी गज यानी हाथी के जैसा, आनन यानी मुख वाले, कौन है? तो गणेश जी हैं। आप लोग टीवी सीरियल देखते होइएगा तो याद होगा कि उन्होंने सिर काट दिया था गणेश का, फिर पार्वती जी गुस्सा हो गई थी, तो महादेव ने फिर उसको क्या लगाया था? हाथी का सर काट करके गणेश जी को लगाया था। तो गज का आनन जिसका हो यानी कि गजानन कौन है? तो हमारे गणेश जी हैं। वीणा पाणी, वीणा मतलब होता है वीणा जो बजाने वाला है, पानी, ई पानी का मतलब होता है हाथ, तो जिसके हाथ में वीणा हो यानी कौन? माँ सरस्वती। अब कोई लड़की वीणा रख लेगी तो उसको हम लोग थोड़ी ना वीणा पानी कहेंगे, वीणा पानी केवल एक ही है, माँ सरस्वती। आगे देखिए, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिनकी, कौन? तो विष्णु जी हैं हमारे। ध्यान रखिएगा बच्चों कि चतुर्भुज में दोनों समास हो सकते हैं, चतुर्भुज में 2 समास हो सकते हैं, एक हमारा बहुब्रीहि समास और एक हमारा हो सकता है द्विगु समास। देखिए क्यों? तो चतुर्भुज का जब आप विग्रह करिएगा, इसको तोड़िएगा, तो ये भी आएगा 4 भुजाएं हैं जिनकी, तो 4 भुजाएं किनकी है? तो भगवान विष्णु की है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। और चतुर्भुज का मतलब हो जाएगा 4 भुजाओं का समाहार, यानी संख्यावाची आ गया। आगे आपको पता चलेगा द्विगु समास क्या होता है, तो जहां कहीं पे संख्या आ जाए ना वो द्विगु समास हो जाता है। इसको आप तोड़िएगा तो 2 विग्रह आएंगे, 4 भुजाएं हैं जिनकी अर्थात विष्णु, या 4 भुजाओं का समाहार। तो 4 भुजाओं का समाहार जब होगा तो द्विगु हो जाएगा, और जब 4 भुजाएं हैं जिनकी तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि देगा तो द्विगु नहीं देगा, और द्विगु देगा तो बहुब्रीहि नहीं देगा। यहां तक आप लोगों ने अत, बक का ब तक देख लिया था। अब क से देखिए क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास। द्वा से क्या हो जाएगा हमारा? तो द्वंद्व समास। और दी से क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और नौ से क्या हो जाएगा? नय समास। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इसको। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसको कहेंगे? तो जो विशेषता बतलाएगा या फिर तुलना कर रहा होगा, और इसको जब तोड़िएगा, इसका जब विग्रह करिएगा तो विग्रह होगा है जो या फिर के समान। यानी देखिए, कमल नयन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, नयन तो है लेकिन किसके समान है? तो कमल के समान। विग्रह में समान आ गया, और नयन है लेकिन नयन का विशेषता बतला रहा है कि कमल के समान नयन है, तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। नव युवक यानी नया है जो युवक, विग्रह में है जो आ गया और विशेषता बतला रहा है। नील गाय, नीले रंग के समान गाय, के समान, और गाय की विशेषता बतला रहा है कि कौन सा रंग का है? तो नीले रंग का। घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला, यानी घन श्याम, बादल घन यानी बादल के समान काला। यानी देखिए के समान आ गया विग्रह में और विशेषता बतला रहा है, तो घन श्याम में कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। नील अंबर, अरे है अंबर, अंबर तो है, अंबर है लेकिन किसके समान? तो नीले रंग के समान। तो के समान आ गया विग्रह में, अंबर का विशेषता बतला रहा है कि नीले रंग का है। कमल चरण, कमल के समान, के समान आ गया और विशेषता बतला रहा है चरण का कि किसके समान है? तो कमल के समान है। अगला देख लीजिए द्विगु समास, सबसे आसान है, सबसे आसान। जहां कहीं संख्या दिख जाए आंख बंद करके सीधे द्विगु लगा देना है। जैसे पंचपात्र, इसमें कौन सा समास? द्विगु समास। त्रिलोक में त्रि, कौन सा समास? द्विगु समास। नवरत्न में नव, कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। त्रिफला,
3 कौन सा समास? द्विगु समास। पंचवटी, पंच कौन सा समास? द्विगु समास। शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 कौन सा समास? द्विगु समास। चौराहा, चौराहा यानी 4 राहों का समाहार तो कौन सा समास? द्विगु समास। आगे देखिए द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास तो पहचाना बहुत ही आसान है, खूब सुंदर सा जोड़ी रहेगा जिसमें ये चिन्ह लगा होगा। तो जैसे देख लीजिए जी जान, तो जी जान में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। हाथ पैर में भी चिन्ह लगा है तो हाथ पैर में द्वंद्व समास है। दाल रोटी ये चिन्ह लगा हुआ है, रात दिन में ये चिन्ह लगा हुआ है, पाप पुण्य में भी चिन्ह लगा हुआ है। आप आराम से पकड़ लीजिएगा, खूब सुंदर सा सबका जोड़ी है और ये चिन्ह लगा हुआ है। देश विदेश खूब सुंदर सा जोड़ी है और ये चिन्ह लगा हुआ है। देखिए आजकल, आजकल में चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब आप इसका विग्रह करिएगा तो आएगा आज और कल। तो मैंने बोला ना कि खूब सुंदर सा जोड़ी रहेगा और विग्रह करिएगा तो क्या आएगा? और या फिर एवं। जैसे गौरी शंकर, तो गौड़ी और शंकर चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन कौन सा समास? तो द्वंद्व समास। अगला हमारा आपका क्या? नया समास। इससे आप बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, लेकिन एक बार पूछा हुआ इसलिए आपको बता दे रहे हैं। नया समास, जहां कहीं भी नकारात्मकता दिख जाए तो नया समास। जैसे अनादर तो न आदर, कौन सा समास? नया समास। समास पढ़ने का बउआ एक को मतलब है कि देखो और ठोको। अब ऐसे आप एग्जाम हॉल में समास को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि पहला पद प्रधान, सर खुजवा रहे हैं, दूसरा पद प्रधान कि दुनू पद प्रधान कि हमारे गांव वाला प्रधान। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो उसको हम लोग पढ़ना नहीं कहते हैं। पढ़ने का एक ही मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिव ना सॉल्व कर रहे हैं, आपको ज्ञानी थोड़ी ना बनना है, उस पर पीएचडी थोड़ी ना करना है। देखो और ठोको, और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, केवल देख के ऑब्जेक्टिव है वो हमारा भरना है। उसमें आपसे रीजन नहीं पूछेगा कि क्यों, ये क्यों है, आपको सीधे देख करके लगा देना है। तो इसी तरह चलिए अब आपको इसी ट्रिक से बिहार बोर्ड के अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे गए सारे सवालों का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा। और मैंने इसी तरह से व्याकरण के टॉपिक्स में संज्ञा और वर्ण विचार को पढ़ा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन है बुआ कि गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, व्यक्ति चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है बुआ कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो जहां कहीं भी यथा, बे, भर, प्रति, आ या फिर एसएस वर्ड यानी सेम वर्ड दिख जाए तो आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लग देना। यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र कुछ भी हो अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी जान कौन सा समास है? तो खूब सुंदर सा जोड़ी दिख रहा है और आपको चिन्ह भी दिख गया होगा, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। पंच पात्र में कौन सा समास है? तो पंच संख्यावाची यानी द्विगु समास। चंद्रमौली यानी चंद्रमा हो जिसके सिर पर, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अर्थात कौन? शिव, तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। लंबोदर यानी लंबा हो उधर जिनका, अर्थात कौन? गणेश जी, तो कौन सा समास हो जाएगा बुआ? आपका ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज कौन सा समास है? तो मैंने आपको बता दिया था कि चतुर्भुज दो समास हो सकता है, एक बहुब्रीहि भी हो सकता है, एक द्विगु भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में केवल एक ही है, तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल के समान नयन यानी विशेषता बतला रहा है तुलना करके, तो कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीलांबर यानी कि नीले रंग के समान अंबर, अंबर तो है लेकिन किसके समान? तो नीले रंग के समान, विशेषता बतला रहा है, तुलना कर रहा है और साथ में विग्रह में आ रहा है के समान, तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। अभी ना आपको बोर्ड पर बताया है चिरीमार, चिरीमार यानी चिड़ियों को मारने वाला, विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया तो तत्पुरुष समास। यथा समय, अरे यथा समय, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र सब में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अब आपको फिर से प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो प्रतिदिन, प्रतिकूल इस सब में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास। अनादर, अनादर यानी नकारात्मकता का बोध करा रहा है, नकारात्मकता का बोध करा रहा है यानी न आदर, तो कौन सा समास हो जाएगा बउआ? नया समास। त्रिलोक यानी त्रि आ गया, संख्यावाची, कौन सा समास? द्विगु समास। आंख बंद करो सीधे ठोको। शिवालय शब्द में कौन सा समास है? शिवालय मतलब शिव का आलय, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? देखिए तो नवयुवक यानी नया है जो युवक, यानी युवक का विशेषता बतला रहा है और है जो आ रहा है ना विग्रह में या फिर के समान, तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थ की यात्रा, व्यक्ति चिन्ह का लोप, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? गाय तो है लेकिन नीले रंग का, विशेषता बतला रहा है, तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। यथासंभव, फिर यथा आ गया, अव्ययी भाव समास। दो पदों का योग किसमें होता है बउआ? हम आपको शुरू में ही बताए थे, दो पदों का योग पूछे तो किसमें? समास में। अगर दो वर्णों का योग पूछे तो किसमें? संधि में। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यासागर शब्द में कौन सा समास है? तो विद्यासागर यानी विद्या का सागर, विभक्ति चिन्ह का लोप, तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो कवियों में श्रेष्ठ
यानी कवि श्रेष्ठ, विभक्ति चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो चक्र है जिनके हाथ में, अर्थात कौन, तो विष्णु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी बहुब्रीहि समास। आज जन्म शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ पैर शब्द में कौन सा समास है, तो खूब सुंदर सा जोड़ी दिख गया होगा और चिन्ह भी दिख गया होगा, तो हाथ पैर में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है आनंदमय में कौन सा समास है, तो देखिए ना आनंदमय, इसका विग्रह करिए, इसको तोड़िए, तो आनंद में मैं यानी विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास हो जाएगा बउआ, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवरत्न में कौन सा समास है, तो नवरत्न यानी नव, नव दिख गया यानी नव हो, तो आंख बंद करके सीधे द्विगु लगा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसोई घर शब्द में कौन सा समास है, तो रसोई घर, पूरा बोलिए ना, रसोई का घर, विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन मानुष शब्द में कौन सा समास है, तो वन मानुष, तोड़िए, वन का मानुष, विभक्ति चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। देखते ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 सेकंड में क्वेश्चन। इसी तरह का ट्रिक मैंने संज्ञा और वर्ण विचार में भी दे रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिफला शब्द में कौन सा समास आएगा, त्रि यानी द्विगु समास, सीधे लगा देना। अगला क्वेश्चन कह रहा कि धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, तो बच्चे देखेंगे क्या कि खूब सुंदर सा जोड़ी, आंख बंद करके सीधे लगा देंगे द्वंद्व। नहीं रे बकलोलवा, तुमको बोले थे ना कि एसएस वर्ड यानी सेम वर्ड रहेगा, तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है, धनहीन यानी धन से हीन, विभक्ति चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। रामानुज शब्द में कौन सा समास है, तो राम का अनुज, विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। आजकल शब्द में कौन सा समास है, देखिए यहाँ पे खूब सुंदर सा जोड़ी की तरह डॉट नहीं दिया रहेगा, लेकिन आजकल को आप तोड़िएगा ना तो विग्रह में आएगा आज और कल, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है, पंच लग गया सीधे द्विगु समास। हाथ पैर खूब सुंदर सा जोड़ी है, चिन्ह लगा हुआ है, सीधे आंख बंद करके कौन सा समास, द्वंद्व समास। कामचोर, यहाँ पे डैश वाला चिन्ह तो लगा हुआ है, लेकिन कामचोर का विग्रह करिएगा तो क्या होगा, काम से चोर यानी विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार शब्द में कौन सा समास है, तो राजा का कुमार, राजकुमार, विभक्ति चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। दाल रोटी, खूब सुंदर सा जोड़ी, चिन्ह लगा हुआ, आंख बंद करके द्वंद्व समास। चिड़ीमार, चिड़ीमार क्या होगा, तो चिड़ियों को मारने वाला, विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। घनश्याम यानी घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला यानी बादल के समान काला, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो चार राहों का समास, सीधे आंख बंद करके द्विगु। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है, तो पीला है अंबर जिनका, अर्थात कौन, विष्णु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यानी बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है, तो गौ के लिए शाला, विभक्ति चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास, आंख बंद करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवालय शब्द में कौन सा समास है, देवालय क्या, देव के लिए आल है, विभक्ति चिन्ह का लोप, तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपाद मस्तक शब्द में कौन सा समास है, अपाद मस्तक आपको बोले थे आ लग जाएगा यानी पाद से मस्तक तक, इसका अर्थ होगा तो अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कठखोदवा में कौन सा समास है, तो काठ को खोदने वाला, विभक्ति चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर कहलाता है यानी विभक्ति चिन्ह का लोप, तो तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है, तो तोड़िए ना, पुरुषों में उत्तम यानी विभक्ति चिन्ह का लोप, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कि रात दिन शब्द में कौन सा समास है, तो खूब सुंदर सा जोड़ी या निशान लगा हुआ है, तो कौन सा समास, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकन्या में कौन सा समास होगा, तो राजा की कन्या, राजकन्या, विभक्ति चिन्ह का लोप, तो क्या आ जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है, तो आजन्म या फिर आपाद मस्तक, दोनों में आ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो देश के लिए भक्ति या फिर देश से भक्ति, इसमें भी विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन में षष्ठी तत्पुरुष, तो तत्पुरुष लगा देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, बार बार आ गया, यथा जब कभी भी लगेगा तो सीधे अव्ययी भाव ठोक देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास है, तो कमल नयन यानी कमल के समान नयन, विग्रह में कमल के समान नयन यानी के समान आ रहा है, और नयन की विशेषता बतला रहा है तुलना करके, किसके समान, तो कमल के समान, और ये कहाँ होता है, तो कर्मधारय में। लगा दीजिए आंख बंद करके सीधे कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ हमारा कि पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है, तो खूब सुंदर सा जोड़ी दिख गया होगा और चिन्ह भी दिख गया होगा, तो कौन सा समास,
द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है बउआ हमारा, चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? तोड़िए ना इसको। तो चार है आनन यानी मुख जिनके, चतुरानन कौन? तो ब्रह्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन फिर वही पूछ दिया कि यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? यथा यानी अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज मैंने आपको बता दिया था, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। संख्यावाची है इसलिए द्विगु समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? तो खूब सुंदर सा जोड़ी और चिन्ह दिख गया होगा, तो आंख बंद करके सीधे क्या लगा देना है? द्वंद्व समास। मैंने आपको बोला था ना बच्चों कि आप 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखते ही सीधे टिक कर देना है, देखो और ठोको। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के ट्रिक्स आप तक पहुंचाया जाए तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। और मैंने इसी तरह से संज्ञा और वर्ण विचार हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा, देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना।